काटे का और साथ में नींबू भी हैं, सारे मसाले माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और जहद करते हैं आप लोगों के लिए दुआ, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आपके माल जारिक्स में बरकते रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जी शुरुआत करते हैं हम अपने नए व्लॉग की। माशाल्लाह सुबह का टाइम है जी, सारी कुहीड़ है, ये देखे सारी धुंध पड़ी हुई है, किसी साइड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ पर जी भाना है और वो भी देखें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है हमें। और माशाल्लाह से आज जी हमारा काम भी करना है हमने, क्योंकि भट्ठे मालिकों ने कहा है कि आप जो है ना अपना काम शुरू करें, आप जो है ना लगा लें जितनी भी तरीके लगेंगी। अगर बारिश आ गई तो उसके बाद नहीं लगाने देंगे, मगर आज की जो तरीक है ना हमारी, मतलब कि आज हमने जो लगानी है यहाँ पर ईंटें बनानी है, एक दिन हफ्ता, आज ही हफ्ता है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आज आप ईंटें बना सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तो जो है ना अम्मी वगैरह नाश्ता वगैरह बना रहे हैं, सारे नाश्ता करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर अब्बू जी आएंगे, मट्टी ये जो है ना ये वाली मट्टी हमारी है, तो अब्बू इस मट्टी को बनाएंगे और उसके बाद जो है ना हम पाली लगा देंगे जी। कल हम आए थे, पेड़ वगैरह बनाए थे, रेत वगैरह वहाँ पर वो देखे डाली है, और जो है ना फिर अपना काम मुकम्मल करते हैं। और ये देखें ठंड देखें कितनी ज़्यादा हो गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी ज़्यादा जो है ना धुंध पड़ रही है, तो आप सोचें कि जो है ना ठंड कितनी होगी। और मैं जी इनके कितने दिन से इंतज़ार में हूँ कि ये फूल पता नहीं कब उगाएगा, और मैं इसके इंतज़ार में हूँ, मगर ये भी जो है ना फूल नहीं उगा रहा है। फ़िलहाल तो इसने अपनी छोटी सी जो है ना वो फूल उठाने वाली लड़ियाँ उगाई हुई हैं, मगर जो है ना फूल नहीं उगा रहा है। फूल के लिए मैं जी हूँ बेसब्री, अब देखते हैं वो सफ़ेद कलर वाला फूल ये कब उठाता है जी। माशाल्लाह। और जी माशाल्लाह बताए हुए लिए वैसे भी कुहीड़ ये देखे जी इतनी है, अभी तक ना दिन जो है दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा, इतनी ठंड है ना। लेकिन क्या करें, काम तो करना है, अगर काम नहीं करेंगे तो भट्ठे मालिक नहीं बैठने देंगे, क्योंकि एक तो उन्होंने कोठियाँ दी हुई हैं और बिजली भी चलो वो दे देते हैं, लेकिन कर्जा उनका देना है। अगर हम छुट्टी करेंगे तो खुद भी तकलीफ़ में होंगे, क्योंकि काम को बगैर इंसान कहाँ से खाए, ये भी है। तो ये उनका कर्जा भी देना है, अगर नहीं वो करेंगे तो वो कहेंगे हमारा कर्जा दे और यहाँ से जाओ। लेकिन ये उनका आसान है, चलो उन्होंने हमें बैठने के लिए ये जगह दी हुई है। वैसे तो सोने अल्लाह भी हीला वसीला वो बनाता है, इंसान को भी उसके दिल में रहम वो अना देता है, तो वो किसी गरीब को कोई दे देता है। तो इन्होंने कहा ऐसा है कि इन्होंने चलो हमें जगह दी हुई है, बिजली दे देते हैं, ये भी उनका आसान है। लेकिन काम दिए काम तो वो लेते हैं, लेकिन क्या करें, हम भी ठंड इतनी ज़्यादा है कि हाथ पाँव जो है वो खड़ जाते हैं, क्योंकि तले पाँव में जूते ही नहीं पहन सकते, पिड़ों में बैठना पड़ता है ऐसे ज़मीन पे, क्योंकि जूते पहन के नहीं बैठ सकते, पिड़ जो है वो ज़री पटी जाते हैं, तो वो कहते हैं ईंटें सही नहीं आती। तो रेत भी ठंडी होती है, गारा भी ठंडा होता है, मिट्टी सारा पानी की वली होती है, क्योंकि ठंडे पानी की सारी रात वो ठंडा पानी उनमें खड़ा रहता है, लेकिन फिर भी काम करता है। हमें ठंड इतनी होती है, जब ठंडी होती है तब भी फिर हम छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि कर नहीं सकते, हाथ पाँव जो है वो बस ऐसे वो शून्य हो जाते हैं। लेकिन मालिकों ने कहा है नहीं आप लोग काम करें, क्योंकि भट्ठे बंद हैं, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि नहीं आप लोग काम करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत से कुछ ऐसा जो कर रहे हैं कि भट्ठे ना चल जाए, तो हमारा जो काम है बंद है, तो हमें भी बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन आप लोग हफ्ता लगा कर दे, लेकिन इनकी हर किसी की ना अपनी मर्जी होती है। जब इतनी ठंड होती है तब भी कहते हैं कि ये आप तरीका लगा लो, और जब इनकी मर्जी होती है थोड़े सा भी झाड़ बना नहीं, तो इन्होंने कहा है बस आप लोग छुट्टी करें, काम ना करें, चाहे फिर थोड़ी देर बाद दिन भी निकल आए, लेकिन फिर भी ये काम नहीं करे। रिमशा कह रही है अंडे की तलाशी कर रही है कि कोई अंडा तो नहीं रखा हुआ। था नहीं, कल भी मुर्गी ने नहीं दिया, आज भी फिलहाल नहीं दे गई है, क्या पता कब देगी। क्योंकि अभी वो नई नई पट्टियाँ है ना, तो वो फिर
एक दो दिन देती है तो फिर ना नांगे कर देती है। क्या करें, अभी थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है कि नहीं ये कर सकते पे, क्योंकि पहले ना इनके लिए बेचारों के लिए ना मैं 300-400 का ना दाना मंगवा लेती थी और बकरियों के लिए भी खल मंगवा लेती थी। लेकिन अभी काम जो है, हम 2 हफ्ते से बैठे हुए, पिछले भी हम 2 तरीके लगाए, 2000 हमने ईंट बनाई तो उससे क्या होता है, उन्होंने 1000 कटौती कर दी, 1000 दस्तीता वो ले लिया, हमें कुछ भी नहीं बचा। तो ये हफ्ता भी हमारा ऐसा ही हुआ, पूरा हफ्ता नहीं लगा, फिर भी हम ऐसे ही बैठे रह गए क्योंकि बट्टे मार्ग तो उधार नहीं देते। तो हमने किसी तरीके से दिए, दुकान से कहते खुद के दिए क्योंकि बच्चे तो अहम है ना, ये तो फिर दिए, ये बेचारे दिए। लेकिन बकरियों के पट्ठा है जो, वो तो लाजमी लेना है, वो तो मैं पूरे हफ्ते का ना मैं 150 का रोज़ाना का लेती हूँ, 7 दिन का बन जाता है 1000-1100 रुपया, उनका भी मैं रखती हूँ। दूध के लिए होते हैं वो भी उनके देने पड़ते हैं, पहले वो भी मैंने सब किया। इनके पट्ठों के लिए तो मैंने दिए, लेकिन जो खल मैं इनके लिए ले लेती ना, अब वो नहीं ले सकी मैं, पूरा हफ्ता हो गया बेचारे की ना मैं इनको खल डाल सकी हूँ। और मुर्गियों को भी नहीं ये कर सके, एक रोटी भी इनको डाल देते थे, दाना भी ज़्यादा होता तो ये इनको थोड़ी सी भूख आ रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं ये ठंड की वजह से ही बेचारी अभी नहीं ये कर रही। लेकिन एक मुर्गी शुरू तो थी, लेकिन अभी ना फिर वो नांगे कर रही है, क्योंकि इनको रज फुल लो तो फिर ये नांगे नहीं करती, लेकिन अल्लाह की ही मर्जी होती है। इंशाअल्लाह ने जी देखें जी सारी ना सफाई बिल्कुल कर दी है, लेकिन उसी साइड पे अभी थोड़ी सी सफाई करनी है। तो अंदर की सफाई भी हो चुकी है, तो यहाँ की सफाई करके ना फिर देखते हैं काम पे चलते हैं। इन्होंने मिट्टी कुछ बला ली है, तो मैं भी पेड़ों पे गई थी, आधी मिट्टी जो है वो इन्होंने टोका लगा लिया है। तो अब जा कर ना काम करते हैं, क्योंकि अभी 10:20 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ठंड इतनी है, लगता है अभी तक सूरज भी नहीं निकला, इतनी सर्दी ज़्यादा है। और कुहीर जो है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। काफी ज्यादा ठंड हो गई है जी हाँ, कल मैंने कपड़े धोए थे, हमारी तना नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर हमने टांगा हुआ है। हाँ, और ऐसा लगता है रिमशा जी अभी धो कर रखे हुए हैं, देखो ऐसे इस बिना सारा हाँ पानी त्रिम रहा है, क्योंकि कल लेट धोए थे तो ये सूखे नहीं थे, रात को फिर हमने उतारे नहीं, क्योंकि एक ही कमरा है, फिर अंदर जगह नहीं है, अगर अंदर डालते सारे ना धुआं हो जाते, इसलिए बाहर ही रहने दी। तो अब इनमें भी पानी ना टपक टपक कर रहा है। जो सूरज देखे वो वो तो हाँ जी, वो देखे जी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, वो भी अब 10:30 बजे, तो अभी तक हमने पाली नहीं लगाई, देखो भी क्या होता है। चलो कोई बात नहीं रिमशा, आप जल्दी से ना ये गंद को आप सफ़ा करो, तो फिर देखते हैं। हमारा अबू भी आया है, क्योंकि ठंड से हाथ पैर जो है वो खड़ जाते हैं, तो वो अभी आया है, कहता है कि थोड़े से हाथ सेक लूँ, क्योंकि अब वो कहता है हमसे मुझसे ना भाई कहीं नहीं पकड़ी जाती, क्योंकि जो हाथ जो है ना बिल्कुल ठंडा हो चुके ना, वो अकड़ी जाते हैं। हाँ जी, तो वो इसीलिए बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं ना। मैं अभी सुबह गई थी मामी महनाज के साथ लस्सी लेने के लिए, तो वो जो है ना अपनी गाय का दूध निकाल रहे थे, तो जब तक उन्होंने दूध निकाला तब तक हमें ऐसे लग रहा था कि हमारे हाथ ना फुल बर्फ बन गए, बाहर खड़े रह गए ना। जी हाँ। तो फिर वहाँ से लस्सी लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि डॉक्टर के पास दवाई लेने गए थे, तो उन्होंने कहा था जितनी हो सके आप लस्सी पिए, तो इसलिए जो है ना आज लस्सी ले आए थे, लस्सी भी पिएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक सबसे हाँ अल्लाह बेहतर करेगा, क्योंकि कब से ही ये इलाज और सलवात जो भी है दुआ सब कर रहे हैं, तो काटने वाला तो सोना अल्लाह है ना। जैसे भी वो हम पे राज़ी होगा तो ये तकलीफ़ चली जाएगी, लेकिन ये साथ में काम भी करती रहती है, बैठ नहीं सकती, सो नहीं सकती, रात को भी उठ के रोती रहती है, क्योंकि जब भी दर्द पै जाता है फिर तो तकलीफ़ बढ़ जाती है ना। और जब फिर कुछ सुकून, जब जैसे बस वो गोलियां खा लेती है या दवाई, तो फिर कुछ सुकून हो जाता है, और जैसे उनका असर ख़त्म होता है तो फिर से शुरू हो जाते हैं। बस अल्लाह ही मालिक है, जैसे मेरे अल्लाह को सोनी लगेगी वैसे वो करने वाला है, तो हमें यकीन है सुन अल्लाह ज़रूर हमारी मदद करेगा, और ये शफा भी होगा। तो दुआ करते हैं सुन अल्लाह हर मुसलमान को सुख सिहत दे, हर दे बच्चे दी हयाती होवे, सुन अल्लाह हर दे बच्चे ने दिए कारोबार के बरकत पावे, कहीं को भी कोई तकलीफ ना आवे। आमीन। टमाटर किने गन टमाटर धोने के ना हैं, मम्मी महनाज धोने चली गई किने गन और ना नलके तो धोमड़ गए दे, क्योंकि टमाटर मिट्टी वाले ना ही वजह तो धो के आसी वाले न को कपे से। आज जी 13 रजब है, और आज हमारे प्यारे इमाम हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली शेर खुदा उनकी विलादत का दिन है, और सारे अहले इस्लाम को मुबारक हो। और अब मेरे बहुत ही प्यारे भाई, आप रहते यूके में, उनकी तरफ से जो है ना ये चिकन की देग बनवाई जा रही है,
تو इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें लेके आ गए हैं। और देख जो है ना वहाँ पे भाई जो है ना चूल्हा वगैरह काटेगा और साथ में नींबू भी हैं। सारे मिसाले जात मुकम्मल हो चुके हैं, बस अब पकाने की देर है। धनिया जो है तहरा को बहुत पसंद है, अगर धनिया ना ले के आते तहरा इतराज़ करती कि धनिया लाजमी इनकी खुशबू जो होती है ना वो अच्छी होती है, अच्छी होती है। अच्छी होती है, अच्छी होती है तहरा अच्छी आती है। ये नहीं आती बहुत प्यारी होती है कोई मैं सेंग कि ना पहले खुशबू है सही कहना अच्छी कहने लगे और अच्छी कह लगे ठीक कहीं आखना था कि अच्छी होती है। असलियत में ना उसकी तबीयत एकदम थोड़ी खराब है, इसकी वजह से दिमाग पर जो है ना असर हो गया। बुखार है ना बेचारी, बुखार है, ले जाता हूँ डॉक्टर के पास। फैजान अली को भी और इसको भी, फैजान अली को बहुत बुखार है, फैजान अली रो रो के उसका बुरा हाल है। जी हाँ, अभी सलमान दर लेकर गया वो। और माशाल्लाह से वहाँ पर जो कि मामी और बाकी सारी जो फैमिली है वो रल के जो कि प्याज वगैरह टमाटर वगैरह काट रही हैं। और यहाँ पर बब्बू जी जो है कि अब्बू जी के साथ रल के इसे जो कि आग को जला रहे हैं, जलती जलती की जलती देग बनाई जाए। कैसे ना बब्बू? बब्बू जलती जलती आग जला रहा है, अब्बू जी के साथ रल के जलती थी आग जलवा रहा है। वो कह रहे कि जलती थी देग बनाए, क्योंकि मुझे लगता है कि बब्बू को भूख लगी हुई है। भूख लगी है जी हाँ। और अम्मी जी जो हैं कि और रिमशा वो गई हुई हैं यहाँ इसके पत्रे बनाने, ये जो गाजरा के पत्रे बनाने गई हुई हैं। हाँ, क्योंकि बकरी भूखी थी ना तो अम्मी ने कहा कि मैं जाती हूँ गाजर के पत्रे बनाती हूँ। तो रिमशा भी वहीं गई हैं, तो अब्बू जी जो कि ये जो कि देग वगैरह चढ़ाते हैं, जब तक वो भी आ जाते हैं। चले माशाल्लाह बब्बू, हाँ जाओ तुम भी देग साथ में चढ़वा लो, जाओ। वो देखो माशाल्लाह। और पूरी फैमिली जो है कि रल मिलकर काम कर रही है। कुछ फैमिली यहाँ बैठी है, कुछ फैमिली दूसरे खटड़ पर बैठी है। और अब्बू जो है कि वो चार पाई पे सब नहीं आ सकते थे ना। जी हाँ, इसलिए मसाला वगैरह भी रखना था ना, तो परेशान हुए थे, इसलिए अलहदा अलहदा हो गया। हमने कहा चलो जल्दी जल्दी जो है ना जी हाँ सारे जो है ना रल मिल के काम कर लें, जी काम भी हाँ जल्दी हो जाएगा और सब जो है ना सवाब का काम भी कमा लेंगे। जी हाँ। मामी ने जो कि उसने टमाटर वगैरह काट लिए हैं। अभी काटना है, बुला रही। अच्छा, मैंने कहा बहुत जल्दी थी, मामी का इतनी हाथ चलता है कि मामी ने मिनट ही नहीं लगाया, टमाटर काट के रख दिए। जल्दी करेंगे ना कि उसे भाई मुर्तजा जो है ना जो आग जला रहे हैं जी है ना लेट हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि लकड़ी जो कि वो सूखी है ना, तो जैसे आग जलेगी ना तो इसलिए मामू कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी प्याज वगैरह बेचारे काट सूखे लें। हैं, कुछ गीले भी हैं और कुछ नहीं सूखने वाले लकड़ी भी। हाँ, यही हमारे क्योंकि प्यारे भाई बहनों की हिम्मत है कि वो हमारी सपोर्ट करते हैं। अल्लाह पाक जी उन्हें हाँ। हमेशा खुश रखे आमीन कि आमीन। ऐसे बिरयानी वगैरह हमें खिलाते रहते हैं, कभी जी चावल हाँ। होते हैं, कभी गोश्त होता है, ऐसी चीजें जी खिलाते रहते हैं। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे, अपने आमीन सामान में आमीन रखे। आमीन जो भी उनके दिल की मुरादें अल्लाह पाक उनकी पूरी करे। आमीन आमीन। चले भी, इरम भी साथ में लगी हुई है कि जल्दी जल्दी भी करवा लूँ। करवा रही है। हाँ, इरम ने कहा कि चलो मैं भी अपनी अम्मी के साथ जो कि ये सारे जो कि ये कटवा लेती हूँ, फिर जो कि छील के फिर इन्हें माशाल्लाह कूटते हैं। जी हाँ। और माशाल्लाह से वहाँ पर जो कि देग बनाई जा रही है। और मैं देखने आई थी, मैंने कहा अम्मी और रिमशा आ रही हैं या नहीं। और ये देखें भी अम्मी और रिमशा और रेशमा भी साथ में मुझे लगता है चली गई थी, तो अम्मी उन्हें भी आ गया। आपने बना लिए पत्रे वगैरह? जी हाँ, बस मेहनत इसमें बहुत है, क्योंकि यहाँ बिना गाजर जो है ना बहुत छोटी है, जी तो छीजा जो है वो भी बहुत छोटा छोटा है और पानी नहीं लगा हुआ था ना, इसलिए ना। और माशाल्लाह से टमाटर प्याज वगैरह डाल दिए हैं और आग नीचे भी जला दिए, देग भी चढ़ा दी और प्याज टमाटर वगैरह घी वगैरह भी ऐड हो गया है। बाकी मसाला जो कि मामू जी बना रहे हैं जल्दी जल्दी, जैसे मसाला तैयार हो जाता है तो फिर जो कि ये मसाला इसमें डाल के हमारी देग हो जाएगी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। यहाँ पर जो है ना चिकन जो है ना धुला जा रहा है माशाल्लाह। लेग पीस ही लेग पीस है सारे, क्या बात है। वहाँ पर जी धो के इस जो है ना पतीले में रखे जा रहे हैं माशाल्लाह। कैसे हैं? लाजवाब है ना, बस लाजवाब क्या बात, बेहतरीन है जी हाँ जी हाँ जी। ये माशाल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और हमारी देग भी जो है ना उसमें तिड़का वगैरह जो है ना मामू ने अब्बू ने साथ रल के दे रहे हैं। तो आप चिकन धोएं अच्छी तरह। मामी महनाज भी साथ में हेल्प करा रही हैं। नलके को घेरा जा रहा है, नलका कुछ गुजारे लायक दिया पानी दे रहा है, क्योंकि हमने इसमें और पानी डाला है, वरना ये पानी नहीं देता, खराब हो चुका है। खराब हो चुका है ना, मोटर की वजह से खराब हो चुका है, उसकी हवा नीचे जाती है। हाँ जी, हमारा भी ऐसे ही हो जाता है, फिर उसमें नया पानी डालते हैं तो फिर वो पानी देने लग जाता है, वरना वो जो है ना बस सूख जाता है, उसमें पानी नहीं आता, हम घेर के थक जाते हैं माशाल्लाह। चलेगी चिकन साफ सुथरा करके धोएं माशाल्लाह। इसका पानी जो है थोड़ा सूख जाए, फिर इंशाल्लाह ताला मिसाले जो है ना वो हमने डाल दिए हैं, सारे मिसाले ऐड कर दिए। बाकी दो मिसाले रहते हैं, ये रहता है कौरमा और ये ओल पर करीम है, पता नहीं ओल पर
ये बुझा देंगे। बाकी जो है सारे मिसालें होने जा रही है इंशाल्लाह। फिर ये ऐड करते थोड़ा सा ये सूख जाए फिर इसको ऐड कर देंगे। माशाल्लाह जी, चिकन जो है ना ऐड किया जा रहा है। ओहो बिस्मिल्लाह। हम दूसरी साइड पर आ गए थे, ये देखेंगे माशाल्लाह हमारा जो चिकन है ना रेडी होने लगा है। ये देखें धुआं ही धुआं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों में धुआं आ गया, अब आंसू आ रहे हैं। सारा जी धुआं मचाया हुआ है क्योंकि लकड़ी गीलियाँ हैं, उसकी वजह से जो है ना आग जल नहीं रही है, तो इसलिए सारा धुआं मचा हुआ है। मगर तो थोड़ी बाड़ी हमारी आग जल रही है। हमारी जो देग है ना अभी हो जाएगी रेडी, तो उसके बाद जी रोटी मंगाई जाएगी, दुआ कराएंगे और जो है ना सबको खिलाएंगे चिकन। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, लोग गर्मियों में बनाते हैं तंदूर पर रोटी, हम सियाले में शुरू हो गए। ये देखें तंदूर की रोटी बनाई जा रही है। देखता है और ना ही सियाला देखता है। हाँ जी ये तो है। जाता है। हाँ जी रोटी ढेर हो तो फिर तनूर जो है ना वो काम आता है। हाँ जी ये बात है। आज जो है ना चिकन बना हुआ है तो हमने सोचा तंदूर वाली जो रोटी है ना, रोटी तो मैं यूं ही खा जाती हूँ, तो हाँ आज जी। चिकन बना हुआ है, सोचो आज तो 10-12 सुकून से। इसलिए तो तनूर पर रोटी बना रही हूँ। हाँ जी माशाल्लाह जी, तंदूर की रोटी की खुशबू ही अलग होती है। ये देखिए कितनी ज़्यादा जल चुका है तेरा और मेरा सूंघ सूंघ कर। इतनी मज़ेदार, और सालन तो फिर उससे भी ज़्यादा। इसलिए तो तनूर पे बना रहे हैं। हाँ जी वो इससे भी ज़्यादा मज़े का है तंदूर में रोटी, और जब वो साथ में सालन होगा, आय हाय हाय क्या बात है। बस ही करना है क्योंकि मैं तो नहीं खाऊंगी, आप लोग खाओगे इसके साथ। तो क्यों तुम नहीं खाओगी? नहीं क्यों नहीं खा लेना हमारे साथ, क्या होता है? अच्छा ठीक है, अब सलाह कर रहे तो कोई बात नहीं है। नहीं ये तो इसने सुलह की थी, क्यों नहीं खाओगी ये बताओ। वैसे ही मैंने सोचा नहीं खाऊंगी तंदूर की रोटी। मना किया हुआ है? नहीं मुझे तो चावलों को मनाएंगे, उसका थोड़ी। चावल भी तो खा जाती हो। हाँ जी बस थोड़े से चेक कर लेते हैं कि इंसान का दिल है, अब ऐसे रहा तो नहीं सकते ना, इसलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बाकी तो ऐसे नहीं खा सकते ना, डॉक्टरों ने मना किया हुआ है। ये मामे ने बड़ा बेहतरीन काम किया चिकन बना के। हाँ जी बहुत ही लजीज काम किया। हाँ जी ठीक है, तो आप जो है ना जल्दी बनाएं क्योंकि हमारी जो देग है उसे तो दम जो है ना दिख चुका है। तो अब आप रोटी की ही देर है, बनाओ जल्दी से, उसके बाद जो है ना दम ओपन करके दुआ भी करते हैं और खाते भी हैं, मज़े उड़ाते हैं। मौजे शाम सुबह शाम सुबह हाँ? नहीं ये सुबह ही है बस, नहीं शाम होने वाली शाम। इसलिए तो कह रही हूँ। हाँ जी आ रहे हैं भूख से डिकार आ रहा है, सुबह की रोटी नहीं बने है, जब गोश्त का सुनते हैं तो फिर रोटी नहीं बनाता है कोई। कल शाम से नहीं बनाई। और अस्तगफुरुल्लाह, कल शाम से भूखी हो? डब्बा रोटी पर सैम और मैंने गुजारा किया था। ठीक है, डब्बे रोटियां तो खाई हैं आप लोगों ने। वो रोटी के साथ और गोश्त के साथ कहाँ रलती है? हाँ जी वो किसी के साथ नहीं रलती। वो तो शाम को खाई थी ना डब्बा रोटियां, भी सुबह के अब ऐसे ही है। अल्लाह सही, क्या बात है तुम लोगों की। तो फिर सुबह से ये देखें जी सूरज कहाँ पहुँच गया, और ये जो है ना अभी तक नहीं इन्होंने कुछ खाया। इसलिए चलो खैर, कहते हैं नहीं वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। हाँ जी हाँ जी, मगर यहाँ पर चला रहा है। ठीक है, तो आप इसका एंजॉय करें, अपनी जो है ना रोटियाँ रेडी करें। हो गई हैं रेडी माशाल्लाह। इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी खाना बने और हम खाएं। और कई तो ऐसे हैं सैमा भाभी की तरह, रुबीना भाभी की तरह, जिन्होंने कल शाम से ही खाना नहीं खाया, तो वो कह रहे थे कि जल्दी जल्दी खाना जना में दें, हमें भूख लगी हुई है। तो मैंने कहा अब हम थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह आप ही खाएंगे, आपके लिए बना है। और आज जैसे आपको पता है कि 13 रजब है, प्यारे इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत का दिन है। और वो जब इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए थे, अल्लाह ताला हम सबको उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और हमारा प्यारा रब बहुत बड़ी ऊंची शान वाला है, और वो फरमाता है कि अल्लाह ताला बहुत प्यार करने वाली ज़ात है, बहुत बख्शने वाला है, अपने बंदे पे बहुत सारी नेमतें भेजने वाला है, रहमत नाज़िल फरमाने वाला है। तो और तुम क्या जानो कि वो रब कैसा है। अरे वो तो ऐसा है कि तुम रोते हो तो वो हंसाता है, तुम बेकरार होते हो तो वो सुकून देता है, तुम बीमार होते हो तो वो शिफा देता है, तुम अज़ियत में होते हो तो वो सब्र देता है, तुम टूट जाते हो तो वो जोड़ देता है, तुम बिखर जाते हो तो वो समेट लेता है, तुम गुनाह करते हो तो वो हिदायत देता है, तुम तौबा करते हो तो वो तुम्हें माफ़ कर देता है, तुम एक कदम बढ़ाते हो तो वो 10 कदम बढ़ाता है, तुम चल कर आ जाते हो तो वो दौड़ कर आता है, तुम नाफरमानी करते हो वो फिर भी
तुम पे अपनी नेमतें बंद नहीं करता। तुम मुझसे मौत मांगते हो तो वो तुम्हें जीने की एक नई वजह देता है। हम इंसान हो के रब को भूल जाते हैं और वो रब हो के हम जैसे गुनाहगार इंसानों को नहीं भूलता। बेशक। और फिर भी तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा प्यारा रब हमें ये बातें बताता है कि तुम नाशुक्री करते हो तो फिर भी मैं उन्हीं फरिश्तों के हाथों से तुम्हारी रिज़्क रोज़ी भिजवाता हूँ जो तुम्हारे गुनाह लेके मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक साले अमल करने वाला बनाए। आमीन। और आज ये खैरात बनाई गई है हमारे बहुत ही प्यारे भाई, आप रहते यूके में, उनकी तरफ से। और आज 13 रजब का दिन है। हमारे प्यारे इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी विलादत का दिन है और उनके लिए ये एहतमाम कराया गया है। अल्लाह पाक से इल्तिजा है, दुआ है, या अल्लाह ये खैरात जो की गई है, या अल्लाह पाक अपनी बारगाह में इसे कबूल मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक प्यारे हज़रत अली की उसकी रज़ा की खातिर या अल्लाह पाक उसके हीले और वसीले से या अल्लाह पाक हम सब जितनी भी अहले इस्लाम के मुसलमान हैं या अल्लाह पाक सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक तो रहमान रहीम में ये जो खैरात का एहतमाम किया गया है हमारे बहुत प्यारे भाई, आप रहते यूके में, उनकी तरफ से या अल्लाह पाक उनकी ये खैरात अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक मेरे भाई के घर में जो भी तकलीफ़ें परेशानियां हैं या आने वाली उनको दूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक मेरे भाई के कारोबार में, मारिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में, जान और माल में, पैसे में या अल्लाह पाक बरकत रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह पाक उनका इस खैरात में दिया गया एक एक रुपया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जितना उन्होंने इसमें हिस्सा डाला है इससे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक तेरे गरीब बंदों के लिए उसने भिजवाया है, तेरे गरीब इंसानियत के लिए भिजवाया है। या अल्लाह पाक छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ उठाए बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे। या अल्लाह दुआ कर रहे हैं, इनकी दुआ मेरे भाई के हक़ में, हम सब की दुआ उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक तू बड़ा मेहरबान है, रहमान रहीम है, बहुत करम करने वाला। या अल्लाह पाक हम सब की जो भी दिल की नेक तमन्ना है, नेक ख्वाहिशात हैं, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक मेरे भाई के कारोबार में जो रुकावटें हैं, उसके रास्ते में जो परेशानियां हैं, या अल्लाह पाक तमाम परेशानियां दूर फरमा। आमीन। उनके कारोबार में तरक्की नसीब फरमा। आमीन। कारोबार में दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। आमीन। उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं दूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक शैतान के शर से, दुश्मन के शर से, हर मुज़ी अमराज के शर से, ज़मीनी आसमानी बलाओं के शर से या अल्लाह पाक उनको अपनी ज़ुबान में जगह अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक मेरा भाई जिस तरह करना चाहता है उसी तरह आसानी नसीब फरमा। या अल्लाह पाक उनके रास्ते की रुकावटें, तमाम परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह पाक उनके कारोबार में, सेहत में, इल्म में बरकत रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह पाक जो भी वो काम करते हैं उसमें दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। कारोबार में, मारिज़्क़ में बरकत रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह पाक जो मेरी बहनें बे औलाद है उनको नेक साल औलाद अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो सफ़र में चल रहे हैं खैर वफ़ियत उनको उनकी मंजिल मक़सूद तक पहुँचा। आमीन। या अल्लाह पाक जितने मुसलमान गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए, बीमारों के लिए या अल्लाह पाक दे रहे हैं तेरी रज़ा की खातिर, या अल्लाह उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जो दुआ हम मांगते हैं ये भी हमारे हक़ में कबूल फरमा। और जो हम नहीं मांग सकते मेरे प्यारे रब, तू ही दिलों के हाल बखूबी जानने वाला है। या अल्लाह पाक हमारी उन मुरादों को, हमारी उन आसों को पूरा फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जितने भी अहले इस्लाम के मुसलमान इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, बाब आदम से लेकर अब तक जितने मोमिनीन मोमिनात उम्मत मुसलमान में से कलमा पढ़ने वाले, या अल्लाह पाक उसके अलावा जितने भी अहले इस्लाम के मुसलमान फौत हो चुके हैं सबकी बख्शिश फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक उनकी आगे की मनाज़िल आसान फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक कब्रों का तेरी वसी बना। आमीन। कब्रों पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक उनकी कामिल बख्शिश फरमा। आमीन। सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा। आमीन। जो सुन्नत और फ़राइज़ उनसे जाने अनजाने में कज़ा हो गए हैं, या अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब से माफ़ी अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक हम सब जो जिंदा हैं या अल्लाह पाक सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो जाने अनजाने से हम में से जितने मुसलमान इस दुनिया में मौजूद हैं, ख़ताएँ हुई हैं, जाने अनजाने में गुनाह हो गए हैं, उन पर शर्मिंदा है, माफ़ी चाहते हैं। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब सदके हमें माफ़ी अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक तौबा करते हैं, औजारी करते हैं, इल्तिजा करते हैं तेरी ज़मीन पे खड़े होके। या अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब के सदके उसकी उम्मत पे राज़ी हो जा। आमीन। या अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो बीमार हाल है उनकी
उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। आमीन। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जहाँ भी मुसलमान बैठे हैं दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं सब मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक हर मुसलमान के कारोबार में मारिज़ की हिफाजत फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक हर मुसलमान के कारोबार में बरकत रहमत नाज़िल फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक हमारे काम में भी बरकत रहमत नाज़िल फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा की खैर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो हॉस्पिटल में घरों में बीमार हैं लाइलाज हैं उन सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जिनके वालिदैन हयात है उनका सया औलाद पे क़यामत क़ायम फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जिनके इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए उनकी कामिल बख्शिश फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जिनकी औलाद को या अल्लाह पाक वालिदैन का खिदमत गुजार बना। या अल्लाह पाक जो बच्चे कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं या अल्लाह पाक ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो बच्चे पढ़ चुके हैं या अल्लाह पाक उन सबको हम सबको अमल करने वाला बना। आमीन। या अल्लाह पाक 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की सादत नसीब फरमा। आमीन। कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने समझने की सादत नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक हमारे दिल की जो भी नेक तमन्ना है नेक ख्वाहिशात हैं अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक मेरी बाजी आसमा बहुत शदीद बीमार है या अल्लाह पाक इसकी तकलीफ़ों को भी दूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जितनी मेरी बेटियां मेरी माएँ मेरी बहनें मेरे भाई मेरे बुज़ुर्ग जहाँ कहीं भी बैठे हैं या अल्लाह पाक जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही तो ही बेहतर सुनने वाला या अल्लाह उन सब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। आमीन। जो इस वक्त तकलीफ़ में परेशानी में चार पाई पे जो है ना वो बेचारे मजबूरी के तहत पड़े हुए हैं उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक तेरे हाथ में दुख है तो तेरे हाथ में शफा है। या अल्लाह पाक अपने प्यारे नबियों के सदक़े अपने प्यारे औलियाए कराम के सदक़े या अल्लाह पाक हर मुसलमान को शफाए कामला अता फरमा। आमीन। जो मेरी माएँ परेशान हैं या अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। आमीन। जो मेरी बाजियाँ परेशान हैं उनकी परेशानी दूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो रिश्ते कर रहे हैं उनको नेक साले रिश्ते अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो मेरी बहनें कुंवारियाँ बैठी हैं उनके रिश्ते नहीं हो रहे उनको नेक साले रिश्ते अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो मेरी बहनें अपने घरों में आबाद हैं उनको आबाद बिशाद फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक शैतान के शर से दुश्मन के शर से हर मुसलमान की गैब से मदद फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक तू ही रहमान है अजीम है मेरे प्यारे रब मेरी दुआ को मेरे भाई के हक़ में मेरी बाजियों के हक़ में मेरी माओं के हक़ में तमाम उम्मत मुसलमा के हक़ में या अल्लाह पाक हम सब के हाथ उठाए गए तेरे सामने इल्तिजा है अर्ज़ है या अल्लाह पाक हमारी इस दुआ को अपनी बारगाह में शर्फियत कबूलियत नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक मेरे भाई के कारोबार में दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जितना उसने इस खैरात में हिस्सा मिलाया है या अल्लाह पाक इसे दुगना चुगना करके उनको अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक जो दुआ हम मांग रहे हैं ये भी हमारे हक़ में कबूल फरमा। आमीन। और जो हम नहीं मांग सके तो ही बेहतर जानने वाला है वो हमारे हक़ में बेहतर है उसे भी कबूल और मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक तू ही बख्शने वाली ज़ात है या अल्लाह पाक हम सब की या अल्लाह पाक जो भी कोताहियाँ हैं नादानियाँ हैं जाने अनजाने में हमसे हो चुकी हैं उन पर शर्मिंदा है माफ़ी अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक हमें कब्र और हशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक मरते वक्त कलमे तैयबा नसीब फरमाना। आमीन। मरते वक्त मौत की सख्तियों से महफूज रखना। आमीन। या अल्लाह पाक जब कब्र में पहुँचेंगे तो कब्र में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से मुनव्वर फरमाना। आमीन। या अल्लाह पाक कब्र के अजाब से बचाना। आमीन। या अल्लाह पाक महशर के दिन के हिसाब से बचाना। आमीन। या अल्लाह पाक जब कोई साया नहीं होगा तो अपनी रहमत का साया हम पे रखना। आमीन। या अल्लाह पाक हम तेरे निहायत ही गुनाहगार से बदकार से बंदे हैं अपने प्यारे में हमारी खताओं से दरगुजर फरमा और आमीन। हम पे राज़ी हो जा। आमीन। ऐ मेरे अल्लाह हम बार बार इल्तिजा करते हैं अर्ज़ करते हैं या अल्लाह हम पे राज़ी हो जा हमारी खताओं को माफ़ कर दे मेरे प्यारे रब हमारी खताओं को माफ़ कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतु व फिल आखिराति हसनतु व क़िना अज़ाबन्नार रब्बि जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैंने भाई से कहा है कि आप जो है ना प्लेटों में डाल के इधर रख दें थोड़ी ठंडी हो जाए ताकि फिर इनको दें ताकि खाएं दुआ करें भाई के लिए उनके बच्चों के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह जी हमने जो है ना चिकन जो है ना हमने प्लेटों में पहन के रख दिया है। ये देखें माशाल्लाह क्या बात है ज़बरदस्त।
ये देखें सारे जी लेग पीस हैं, जहाँ भी देखें सारे लेग पीस ही हैं माशाल्लाह जी। सबको खिलाते हैं, ये देखें देना शुरू कर दिए हैं हमने, सभी में जो है ना अभी तकसीम करके दे देते हैं माशाल्लाह। ये देखें क्या बात है, बहुत ही अच्छी और प्यारी लाजीज जो है ना हमारा सालन रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह सब में तकसीम करते हैं माशाल्लाह। बस जी यही बची हैं 2-3, बाकी जो है ना हमने तकसीम कर दिए। वो देखें सब जो है ना माशाल्लाह खाने लग गए हैं जी। क्या बात है माशाल्लाह, सबको जी खिलाते हैं। और माशाल्लाह हमारी वीडियो भी मुकम्मल हो गई है, तो इसी से लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।